राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने लगाया ताला, बोले न बैठने की व्यवस्था न पीने को मिल रहा पानी। पिडावा में पंचायत समिति कार्यालय स्थापित करवाने की मांग, नागरिक मंच ने शहर में रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। जोधपुर में रिटायर्ड डिप्टी एसपी के घर से गहने नकदी चुराने वाला नाबालिग पुत्र सहित 2 गिरफ्तार। राजधानी जयपुर से खबर। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को 8 सूत्री मांगों को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन कर प्रशासनिक भवन पर ताला जड़ दिया। उन्होंने कहा, जब तक सरकार हमारी वाजिब मांगों को पूरा नहीं करेगी हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष सोमू आनंद ने कहा कि 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बैठने तक की व्यवस्था नहीं। डिजिटल युग में यूनिवर्सिटी में खटारा और खराब कंप्यूटर रखे हैं, जिनमें वीडियो ऑडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर तक उपलब्ध नहीं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल पूरी तरह से निष्क्रिय है, जिसकी वजह से 3 साल में किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। ऐसे में जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारी वाजिब मांगों पर कोई एक्शन नहीं लेगा हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। यूनिवर्सिटी की छात्र संघ उपाध्यक्ष सारा इस्माइल ने कहा कि कैंपस में छात्रों को पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन जब तक हमारी 8 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या डिमांड्स हैं आपकी और कब तक चलेगा ये बताएं। हमारी बेसिक्स डिमांड्स है, जो भी एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट करता है वो हमारी डिमांड है। ई लाइब्रेरी होना, जो स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पे लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर सकते, वो घर पे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ई लाइब्रेरी हो। जो स्टूडेंट्स आते हैं लेकिन क्लास भी उन्हें अटेंड करनी पड़ती है, तो क्लास के बाद और क्लास से पहले भी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, क्योंकि लाइब्रेरी इज़ द ओनली सोर्स जहाँ से हम बुक्स वगैरह ले सकते हैं और अपने कोर्स के लिए कुछ पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पानी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। वाटर कूलर इतने सालों से यहाँ पे बंद पड़ा है, उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा। और जो स्टूडेंट्स हैं जो ऊपर तक नहीं आ पाते बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, उनके लिए वहाँ पे फिर व्यवस्था नहीं रहती। तो बेसिक फैसिलिटी जो स्टूडेंट मांगता है अपनी यूनिवर्सिटी से वो पूरी हो। हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, ग्रो करने के लिए आते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आते हैं, और अगर वही हमको नहीं मिलेगा तो यूनिवर्सिटी में आने का कोई फायदा नहीं, फीस देने का कोई फायदा नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम सारा इस्माइल, मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। क्यों की है, क्या वजह है, क्या मांगे हैं? हमारी बहुत बुनियादी मांगे हैं। यहाँ क्लासरूम में स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था नहीं है, लैब नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है। जो कंप्यूटर्स यहाँ पे लैब में लगे हुए हैं वो 10 साल पुराने हैं। यहाँ पे उस बैकग्राउंड से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं जो मजदूरों के बेटे बेटियां हैं, जो किसानों के बेटे बेटियां हैं। उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो बहुत महंगा कंप्यूटर्स खरीद सकें और वो सारी चीजें कर सकें। अगर ऐसा होता तो वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं आते, किसी दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते। लेकिन यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है और यहाँ इतनी बुनियादी सुविधाएं नहीं है जो विद्यार्थियों को मिल सके। आज 3 साल होने को जा रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट एक भी विद्यार्थी का नहीं हुआ है, प्लेसमेंट सेल एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा है। तो हमारी बहुत बुनियादी मांगे हैं। स्टूडियो नहीं है। आज की तारीख में अगर किसी को मीडिया में जाना है और उसने बुनियादी ट्रेनिंग नहीं ली, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं ली, तो उसे कौन सा मीडिया हाउस नौकरी देगा। तो ये सारी डिमांड्स हैं हमारी। हम लगातार पिछले 4 महीने से प्रशासन से बातचीत में हैं। वे हमें लगातार आश्वासन देते रहे कि कंप्यूटर्स की व्यवस्था होने वाली है, सॉफ्टवेयर आने वाले हैं, स्टूडियो की व्यवस्था होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी हमारी मांगे हैं, क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आए हैं जिनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उन्हें अगर यहाँ भी नहीं मिलेगा, राज्य स्टेट भी वो चीज नहीं दे पाएगा, एक ऐसी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी भी नहीं दे पाएगी। झालावाड़ के पिडावा से खबर, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। पंचायत समिति पिडावा का कार्यालय सुनेल में संचालित होने से नाराज क्षेत्र के लोगों ने नागरिक मंच के आह्वान पर शहर में बड़ी रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पिडावा के नाम के कार्यालय को पुनः पिडावा में स्थापित करने की भी मांग की है।
नागरिक मंच के आह्वान पर 12 बजे बड़ी संख्या में नागरिकों व ग्रामीणों ने अंबेडकर भवन सराय में एकत्रित हुए, जहां से गुलाब बावड़ी, नयापुरा, वीडियो चौराया आदि जगह पर रैली निकालते हुए नारेबाजी की है। झालावाड़ जिले के चौमेला न्यायालय परिसर में अभिभाषक परिषद चौमेला के चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट लोकेश त्रिवेदी ने बताया कि अभिभाषक परिषद चौमेला के चुनाव 11 जनवरी को तय थे, जिनमें 7 जनवरी को विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 9 जनवरी को सर्वसम्मति से एडवोकेट रामचंद्र सिंह झाला को अभिभाषक परिषद चौमेला का निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मिर्जा कामिल बेग एडवोकेट, कोषाध्यक्ष पद पर भूपेंद्र सिंह एडवोकेट, सचिव पद के लिए नेपाल सिंह एडवोकेट को निर्विरोध नियुक्त किया। इस दौरान अभिभाषक परिषद के समस्त अधिवक्ता भी मौजूद रहे। जोधपुर शहर की बनाट पुलिस ने रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक की शिकायत पर उसके आरोपी नाबालिग पोते को सहित 3 आरोपियों को गिरफ्त हिरासत में लिया है। आरोपियों से 100 ग्राम की सोने की बट्टी और 40,000 रुपए नगद बरामद किए। नाबालिग को पुलिस ने संरक्षण में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया। वहीं साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि 2 जनवरी को लक्ष्मण नगर बी नानमरी में रहने वाले रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक ने अपने नाबालिग पोते और उसके पड़ोसी दोस्त सवाई सिंह पुत्र महेंद्र सिंह रामना राजपूत और विशाल उर्फ बिनो पुत्र निर्मल जोशी निवासी आर्मी एरिया लाइनसर लाइन के खिलाफ चोरी का केस दर्ज करवाया था। आरोपी 22.5 तोला सोना और 2 लाख रुपए नकदी चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। इसके लिए एक विशेष टीम भी गठित की है। पुलिस ने नाबालिग को संरक्षण में लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये नांदड़ी में डीपी चौराहे के पास हमारे एक सेवानिवृत्त आरपीएस अधिकारी ने उनके घर से चोरी का मुकदमा उन्होंने कराया था, जिसमें हमने 2 युवकों को अरेस्ट किया है और एक को बाल संप्रेषण गृह में भेजा है और उनसे करीब 100 ग्राम सोना और एक मोबाइल जो रुपयों से खरीदा था वो बरामद किया है और प्रकरण में भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। आज कोर्ट में पेश किया गया? हाँ, आज कोर्ट में पेश करना है वापस। कल पेश करके 1 दिन का पीछे लाएंगे। सर, और भी कोई इनके आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए? नहीं, अभी ये नए लड़के हैं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जोधपुर शहर के निकट अवैध बजरी खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सोमवार सुबह 4:30 बजे लूनी थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत 7 डंपर व 1 जेसीबी जब्त की। पुलिस ने यह कार्रवाई लोलासनी क्षेत्र में लूनी नदी से अवैध बजरी खनन की सूचना पर की है। लूनी थानाधिकारी ईश्वर चंद पारीक ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन की सूचना के बाद सोमवार सुबह जाप्ते के साथ लोलासनी इलाके में दबिश थी। मौके पर पहुंचकर अवैध बजरी खनन में इस्तेमाल किए जा रहे डंपर और जेसीबी को भी जब्त कर लिया है। बड़वा से खबर, जहां बंजारा समाज में कार्यकुशलता को दृष्टिगत रखते हुए राधे चैतन्य महाराज चारुकेश्वर आश्रम वाले की स्वीकृति और 22 गांव के टांडा के लोगों की सहमति से बंजारा समाज का बड़वा ब्लॉक का महामंत्री बनाया गया, जिसका आज कार्यक्रम चारुकेश्वर आश्रम पर किया। व रामदास नायक को बंजारा समाज का महामंत्री बनने पर लखनपुरा की जनता ने पुष्प माला पहनाकर व बैंड बाजी के साथ स्वागत किया और हार्दिक शुभकामनाएं दी है। बीकानेर से खबर, जहां सोमवार को 5 सूत्री मांगों को लेकर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ वार्ता कर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें परीक्षा फॉर्म के बढ़ाए शुल्क को वापस लेने, एमएससी में शुरू की गई सेमेस्टर व्यवस्थाओं को बंद करना, योग्यता के नाम पर राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों से लिए गए 200 रुपये के अतिरिक्त शुल्क को वापस लौटाना और परीक्षा फॉर्म भरते समय परीक्षा फीस में गुणा की व्यवस्था को बंद करना व प्रायोगिक विषय पुनः शुरू करने की मांग को लेकर कुलपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकना ने कहा कि प्रायोगिक विषय बंद करने के नाम पर विश्वविद्यालय द्वारा किसान व गरीब परिवार से आने वाले छात्र छात्राओं के साथ धोखा किया जा रहा है, जो किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा ने कहा कि विश्वविद्यालय की तकनीकी खामियों के चलते बीकानेर संभाग के दूर दराज गांवों में बैठे
हजारों छात्र छात्राओं को अतिरिक्त शुल्क वहन कर अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जो अत्यंत निंदनीय है। राजकीय डूंगर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हरिराम गोदारा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा शुल्क में वृद्धि करना सरासर गलत है। जोधपुर से खबर, जहां मर्दू मुशारी राज मारवाड़ 1891 ईस्वी की पुस्तक में सरगरा समाज पर जातीय टिप्पणी को लेकर छिड़ा विवाद। महाराजा गज सिंह द्वारा पर संज्ञान लेकर दिए गए पत्र के जवाब में पुस्तक का पुनः प्रकाशन में ऐतिहासिक दस्तावेजों के दृष्टिगत रखते हुए सुधार कर लिया जाएगा, जानकारी पर सुलझा है। जिसके संबंध में समस्त सरगरा समाज की ओर से महाबली सेना के बैनर तले नवी चौपासनी रोड सरगरा कॉलोनी में महादेव मंदिर में एक अति आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें समाज की ओर से अगुवाई कर रहे महाबली सेना द्वारा उक्त प्रकरण में निरंतर प्रयास करने पर उम्मेद भवन पैलेस से मारवाड़ जोधपुर दरबार की ओर से प्राप्त पत्र को समाज के सामने रखा। मकराना शहर में LNMPT की लापरवाही से शहर में परेशानी हो रही है। मकराना के जूसरी रोड गली नंबर 2 में LT के कर्म गलियों ने सीवरेज लाइन डालने के बाद गलियों में सभी नालियों में मिट्टी से बंद कर दिया। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। LNT वालों ने जगह जगह पर गड्ढे खोल रखे हैं। रोड पर गलियों में आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का शहरवासियों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पैदल भी नहीं चला जा सकता। आमजन पब्लिक पैदल चलने में काफ़ी परेशानी होती है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।